बात पे शर्म आनी चाहिए कि उनका एक नेता दिल्ली में तिरंगा लगाए जाने का विरोध कर रहा है। विजेंद्र जी वो चले गए, विजेंद्र गुप्ता को बाहर करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिल्ली विधानसभा से भाजपा नेताओं को धक्के मारकर बाहर निकाला गया। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में हंगामा मच गया। किस वजह से यह हंगामा मचा, ये आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। यह हंगामा मचा है तिरंगा लगाने को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर तिरंगा नहीं लगाने दे रहे हैं, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भरे सदन में दर्ज किया। तो बीजेपी के सांसद स्पीकर को ही खरी खोटी सुनाने लग गए कि आप एक तरफा बयान दे रहे हैं। आखिर में मार्शल बुलाकर भाजपाइयों को बाहर निकाला गया है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में तिरंगे को लेकर हंगामा मच गया, बुरी तरीके से बवाल मच गया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाया और वो गंभीर आरोप तिरंगे को लेकर था। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में ऊंचाई पर तिरंगा लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विरोध कर रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग कह दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेता को गुंडागर्दी करने के आरोप में अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मार्शल को निर्देश देकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन को सदन से बाहर निकलने का निर्देश दे दिया। सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूं दोस्तों कि सोमनाथ भारती ने यहां पर सदन में क्या अर्जी दी। सबसे पहले आप उनका कहना सुनिए, उसके बाद मैं आगे की बात करती हूँ। वीडियो देखिए। क्षेत्र का मुद्दा है, मेरे मन की पीड़ा है, ये मुझे उसको उठाने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने उनको राजी करने का व्रत किया कि भाई झंडा तो आपका भी है, ये तिरंगा झंडा, इसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। कई लोगों ने कई साल आजीवन कारावास, बहुत कुछ हुआ। अध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद वहां काउंसलर का फोन आता है कि आप अगर झंडा वहां से नहीं हटवाएंगे जहां लगवाना चाहते हैं, तब हम इसको बंद करवा देंगे काम। मैंने कहा, वो अनिल सैनी जी वहां के भाजपा के काउंसलर हैं। मैंने कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। मैंने कहा, इसी झंडे के नीचे लगा लो अपनी शाखा, क्या समस्या है? नहीं, हमारा झंडा अलग होता है। तो ये जो सुनते थे वो मैंने अपनी आंखों देखा कि भाजपा का क्षेत्रीय काउंसलर ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और कहता है कि हम किसी भी कीमत पे आपको ये झंडा नहीं लगाने देंगे। जी, तो सोमनाथ भारती ने सीधा आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्हें तिरंगा लगाने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन में बवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद स्पीकर रामनिवास गोयल को मामला शांत करवाना पड़ा। ये वीडियो भी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो भी आप देखिए, जिसमें किस तरीके से भाजपाइयों को आरएसएस का नाम सुनते ही मिर्ची लग गई कि आरएसएस के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है, और उस पर स्पीकर रामनिवास साहब ने भाजपाइयों को कितनी खरी खोटी सुनाई है आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। आगे क्या हंगामा हुआ वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। नहीं अजय मावर जी, मैं इस विषय को बढ़ाना नहीं चाहता। देखिए, एक बार बैठिए, मैं बताता हूँ। बैठिए 2 मिनट, बैठिए, आप बैठिए 2 मिनट, मैं आपको कानून की बात बताता हूँ। बैठिए भाजपा जी, 1 मिनट, 1 सेकेंड। 280 में 2 मिनट प्लीज। देखिए अजय मावर जी, 280 में उन्होंने लिख के दिया, जो इसमें लिखा है वो मैंने चेक कर लिया साहब। आरएसएस का नाम उसमें लिखा है, शाखा लगती थी उस स्थान पर, ये लिखा है उन्होंने। अगर आपको लगता है ये गलत तथ्य है तो आप चैलेंज करिए। एक बात नंबर 2, सदन को ये चाहिए था विपक्ष की ओर से, अगर ऐसा कोई गलतफहमी है हम साथ चलते हैं, उनको कहेंगे कि आगे पीछे करें, राष्ट्रीय ध्वज लगेगा। ये आपकी ओर से स्टेटमेंट है। आप आरएसएस को लेकर भड़क रहे, आरएसएस को लेकर भड़क रहे। जी, तो आरएसएस की शाखा उस निर्वाचन क्षेत्र में है, लेकिन जैसे आरएसएस को भगवा झंडे से प्यार है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से भाजपा को भी तो भगवा झंडे से मोहब्बत है। तो आरएसएस के खिलाफ कैसे सुन सकती है? इसलिए आरएसएस पर आरोप लगते ही सभी के सभी भाजपाई तिलमिला उठे। आपको मैं दिखाती हूं कि तिरंगा लगाने पर विरोध करने वाले भाजपाइयों को लाख समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं माने, नहीं समझे, तो अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सीधा मार्शल को बुलवाया
और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहर निकलने के निर्देश दे डाले। आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए आप। विजेंद्र जी वो चले गए, विजेंद्र जी सब चले गए, आप बैठिए, आ जाइए, सब आ जाइए, आप आ जाइए सब, चलिए। तमाशा बना रखा आपने, आप जब देखते हैं गुंडागर्दी करते हैं, जब देखते हैं गुंडागर्दी। मैंने आपके आग्रह पर सबको भेज दिया, आप फिर नहीं मान रहे, आप सदन को चलने नहीं देना चाह रहे। विजेंद्र गुप्ता जी को, मार्शल विजेंद्र गुप्ता को बाहर करें, तुरंत बाहर करें विजेंद्र गुप्ता को, मार्शल विजेंद्र गुप्ता को बाहर करें, मार्शल विजेंद्र गुप्ता को बाहर करें, विजेंद्र गुप्ता को बाहर करें। मैं बाहर निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल बाहर निकालूंगा, उनको भेज तो दिया था बाहर। चलिए चलिए, माननीय सदस्य, चले माननीय सदस्य, अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अपने आप कार्रवाई करूंगा। अब झा जी बैठिए, मैं अपने आप कार्रवाई करूंगा, आप बैठिए। झा साहब बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, झा साहब नहीं, बैठिए। बैठिए बैठिए प्लीज। जी, तो बीजेपी की गुंडागर्दी जहां पूरे देश भर में चलवाई जा रही है, ये गुंडागर्दी दिल्ली विधानसभा में नहीं चल पाई। पहले तक रामनिवास गोयल साहब ने लगातार भाजपा सदस्यों को समझाने बुझाने की भरपूर कोशिश की कि कम से कम मानेंगे, शांत हो जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं माने, जब उनका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ, तो भाजपाइयों को घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों शायद ही इतिहास में कभी इस तरीके से जिल्लत के साथ बाहर निकाला गया होगा, बाहर का दरवाजा उनको दिखाया गया होगा। आज वो इतिहास भी रच दिया गया, ये कहा जा सकता है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में जब हमें अपने तिरंगे पर सबसे ज्यादा गर्व होना चाहिए, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, गर्व है हमारा तिरंगा, और देश के चप्पे चप्पे पर तिरंगा लहराना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, वहां बीजेपी को तिरंगा लगाने से गुरेज हो रहा है। यहां ये बात तो सिद्ध हो गई है कि भाई बीजेपी और आरएसएस सचमुच इस देश का भगवाकरण चाहते हैं। हर चप्पे पे ये लोग भगवा झंडा लहराना चाहते हैं, जिनकी नजर में तिरंगे का कोई सम्मान नहीं है। इनके मुताबिक तिरंगे से ऊपर इनका भगवा झंडा लहराना चाहिए, क्योंकि ये लोग बोलते हैं हमारा झंडा अलग है। लेकिन अगर ये लोग ये सोच रहे हैं तो ये तिरंगे का अपमान ही नहीं बल्कि देशद्रोह का मामला है दोस्तों, क्योंकि ये संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने भी, चाहे वो आरएसएस से हो या फिर वो बीजेपी से हो, अगर उसने देश के तिरंगे का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, तो उस पर तुरंत तत्काल रूप से तिरंगे के अपमान के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। इनको तो पहले शर्म आनी चाहिए कि भाई देश के राष्ट्रीय ध्वज को लगाने से ये लोग इनकार कर रहे हैं, उसमें इन लोगों को परेशानी हो रही है। इस पूरे मामले पर भाजपा भरे सदन में जलील हुई है दोस्तों। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी भाजपा को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। मनीष सिसोदिया ने भरी विधानसभा में, भरे सदन में तिरंगे के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। मनीष सिसोदिया ने भरे सदन में दोस्तों भाजपा को चैलेंज करते हुए कहा कि जान दे देंगे, लेकिन तिरंगा तो वहीं लगेगा जहां पर तय हुआ था, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि उनका एक नेता दिल्ली में तिरंगा लगाए जाने का विरोध कर रहा है। जी, तो दिल्ली विधानसभा में भाजपाइयों को जमकर लताड़ लगाई गई है। ये जो हर बात में भगवा भगवा चिल्लाते आए हैं, आज इनकी वो भगवाधारी सोच फिर से एक बार उजागर हो चुकी है और भरे सदन में उजागर हो चुकी है, साफ दिखाई पड़ गई। जब ये तिरंगे का अपमान कर सकते हैं दोस्तों, तो ये कौन से राष्ट्रवाद की रागनी गाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। ये कौन से राष्ट्रवाद का राग लापते हैं? ऊपर से एक तो तिरंगे का अपमान करते हैं और फिर आरएसएस को भगवा लहराने के लिए उसका बचाव भी करते हैं। ये तो सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात है कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। भरे सदन में गुंडागर्दी करते हुए पकड़े जाते हैं भाजपा के नेता। यही वजह है कि भाजपाइयों को सदन से धक्के मारकर बाहर निकाला गया है। खुद अध्यक्ष महोदय ने बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर
इस वीडियो को देखें, दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही का ये वीडियो उन तक पहुंच जाए और वो सच में तिरंगे का सम्मान करते हो जैसा वो कहते हैं, तो भाई मोदी जी से लेकर जेपी नड्डा साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, दोनों को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अपने नेताओं की डिमांड लेनी चाहिए कि भाई आरएसएस को तो शुरू से ही तिरंगे का अपमान करने के लिए जाना जाता है, उनकी नजर में तो भाई तिरंगा भगवे से ऊपर है ही नहीं। लेकिन भाजपा तो हमेशा से ही कहती आई है ना कि भाई तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं है, भाजपा तो हमेशा से तिरंगे का सम्मान करती आई है। तो अगर सच में भारतीय जनता पार्टी ये बात स्वीकार करती है तो अपने नेताओं पर कार्यवाही करेगी क्या? लेकिन अगर कार्यवाही नहीं हुई, अगर कार्यवाही नहीं करती है, तो भाई समझ लीजिए कि तिरंगे का सम्मान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ऊपरी दिखावा। असल में इनको भी भगवे से प्यार है। वरना क्या देश की सत्ताधीन पार्टी के नेताओं से गुजारिश करनी पड़ती कि भाई तिरंगा लहराने दिया जाए? आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि तिरंगा लहराने दो। तिरंगे का अपमान करने के बाद भाजपा पर फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। तमाम तरह के सवालों की बौछार हो रही है जिसका जवाब भाजपा को देना ही पड़ेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।